भक्त कंकड़ तले बैठू करे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपाः स्त्री परविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि पुल्लेन्द्रियवरकान्तबन्धवदनं वरहावतं सौप्रियम् श्रीवत्सान्तमदहारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनाथमयत्पदार्दन गोविन्दकलभेदवदनाम्बरम् विद्यां भूषणं भजे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो विब्रह्माय हृदये वासिष्ठाय नमो नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रणम्य शिरसा दीवं गौरीपुत्र विनायकम् भक्तावाशमृत्युमाशु कामार्थ सिद्धये सीताराम समारम्भाम् श्रीमाधवाचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परस्पराम् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय स्तनो हरि बंसी विभूषित करानवनीरिदाभा पीतांबरधरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने
मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मंगलाचरण श्रीमद् भागवत कथा परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्ण वरुणालय भक्तवान चित्तल तरु श्री तड़ल हृदय पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को अवलंबन करते हैं आए हुए श्रद्धावान भाई वादी शक्ति माताओं का बहुत बहुत स्वागत। संत समाज ब्राह्मण समाज सभी को व्यासपीठ से नमन करते हैं। आज चतुर्दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ समय प्रभु नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की गौ माता की तुलसी माता की बालकृष्ण भगवान की जुगल जोड़ी सरकार की राजा रामचंद्र भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो अपने चरणन को वास। श्री राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए मन को पवित्र करने के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन में चलेंगे सभी मीठी मीठी तालियों सेवा करते हुए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय
गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे सभी को सारी सेवा करते हुए दिन तक सभी को नाम जाप करना है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सारी सेवा करते हुए कोई संपद कमाई छोड़िया तारिया जग में हमको कुटिया वृंदावन है बनाई कुटिया मेहमानी बसानी कुटिया मेहमानी बसानी आटोक मिली रस कौन सदा हो जीवन को जमला जल पानी आटोक मिली रस कौन सदा और जीवन को जमला जल पानी जीवन को जमला जल पानी जीवन को जमला जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं क्योंकि अपनी पुरानी याद करनी अपनी पुरानी याद अपनी पुरानी याद करनी जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
वर्तमान परमात्मा श्री बांके बिहारी के श्याम अनुकंपा से आज हम और आप सभी चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ईश्वरी राधा रानी की बहुत ही अच्छी अनुकंपा सभी भक्तों के ऊपर श्री राधा कृष्ण भक्ति ट्रस्ट के माध्यम से सभी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। प्रेम चलो जय श्री राधे। तो कल आपने बड़े ही भाव से, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, आपका भाव अच्छा है, आप भाव से आते हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। और भाव से कोई कुछ भी कह दे, प्रेम चलो जय श्री राधे। भाव से कोई मैया कह दे तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये दिल्ली है, ये ब्रज नहीं है। थोड़ी गलती यहाँ पे हो जाती है, आप नहीं मान रहे। लेकिन एक ऐसा हुआ था, हमारे पिताजी ने एक से मैया बोल दी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और हमारे पिताजी के बराबर की थी। अब इनने उनसे मैया बोली, उनको बुरा लगा जी। तो मैया कहने लगी, पंडित जी तुम्हारा लड़का भी मुझसे मैया कहता है। प्रेम से जय श्री राधे। और तुमने भी मैया बोल दिया। तो हमने समझाया मैया को, देखो मैया हमारे ब्रज में ऐसे ही बोल देते हैं, आप बुरा मत मानना। उसको बहुत देर समझाया, तब उसकी समझ में आया मैया के लिए। समझाने में आधा घंटा लग गया, तब जाकर के उनकी समझ में आया। नहीं तो वो तो उनको तो इतना बुरा लग गया कि आप हमसे मैया मत बोलना कभी, नहीं झगड़ा हो जाएगा। तो ब्रज में अलग बात है, ब्रज में आप मैया कह दोगे तो अच्छा लगेगा, और यहाँ यदि अपने बराबर वाले से मैया बोल रही तो गड़बड़ हो जाएगी। महाराज जी हम तो वो है ना, हमारे ब्रज के कान्हा अपने जसोदा मैया से मैया कहते हैं, हम भी वही भाव रखते हैं। जहाँ भी जाते तो मैया ही बोलते हैं। हाँ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम मैया हैं और हम इतने छोटे हैं तो मैया ही बोलेंगे। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बोलो आज की मैया की जय। तो बड़ा देखो भाव से, अब भगवान को कुछ भी कह दो, कान्हा कह दो, कनुआ कह दो, क्यों जी, कलुआ कह दो, और ब्रज में जो बोल देते हैं सब अच्छा लगता है। एक व्यक्ति कोई दिल्ली से गया और दिल्ली से पूछ रहा है ब्रज में जाकर के कि भाई ब्रज कहाँ से लगता है। तो ब्रजवासी बोले, अरे सारे कहाँ से आए हो। तो समझ जाना चाहिए, जहाँ गाली प्रारंभ हो गई वहां ब्रज लग गया। बताना नहीं पड़ता ब्रज में जाकर के ब्रज कहाँ से लगा है। जहाँ ब्रज में पहुंच गए और वहां से भाषा अलग चेंज हो जाती है, अपने आप में बदल जाता है। प्रेम सुनो जय श्री राधे।
लेकिन ये भाव की बात है, वो किसी को गाली थोड़ी देते हैं, वो वहां की भाषा है। भाव से कुछ भी कह दें तो कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए। विदुर जी का आपने कल भाव देखा। विदुरानी ने अपने हाथों से भगवान को छिलका खिलाया है। यदि सुखदेव जी कहते राजन, परमात्मा यदि बिरादरी देखते तो विदुर जी के जहां जाकर के छिलके क्यों खाते हैं? मेरे गोविंद कभी बिरादरी नहीं देखते कि आप कौन से हैं, आप किस जाति के हैं, किस में से हैं, ये कभी भगवान नहीं देखता है। भगवान तो केवल आपका भाव देखता है कि आपका भाव कैसा है। आपका जितना अच्छा भाव होगा उसी भाव से आपको गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर उद्धव जी ने प्रसंग किया। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जगह जगह प्रसाद ग्रहण करते हो, भोजन ग्रहण करते हो, तो आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ पर मिला है? प्रसाद पाने में। तो भगवान ने जवाब दिया, उद्धव मुझे केवल 2 जगह पर सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ। एक विदुरानी के घर, जो विदुरानी के हाथ से छिलके खाए थे, मुझे बहुत आनंद आया। और दूसरी जगह क्या बताओ? क्यों जी, और क्या खाया भगवान ने? सबरी के हाथ से जो बेर खाए थे, बहुत मीठे बेर थे। सबरी बेर को चाक करके रखती गई कि मैं अपने भगवान राम को कोई बेर ऐसा नहीं खिलाऊंगी जो खट्टा हो या खराब हो, जिसमें स्वाद नहीं हो। तो उसके अंदर इतना भाव था कि मुझे भगवान राम को बेर खिलाना है, और वो भी मीठा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उस भाव में बदलाव था। तो भगवान ने वो सबरी के बेर भी ग्रहण किए हैं। तो मेरी परमात्मा ने केवल आपका भाव देखा है कि आपके अंदर कितना भाव है, आप किस भाव से गोविंद को याद करते हैं। और कथा में भाव है और ब्रज में प्रेम है। ब्रज में क्या प्राप्त होगा? आप ब्रज में जाते रहोगे तो आपके अंदर प्रेम हमेशा जागृत रहेगा। इसलिए कहते हैं कि आप ब्रज में जाइए, दर्शन करो, ताकि हमारे अंदर ये प्रेम हमेशा बना रहे। जितना ब्रज में प्रेम उतना संसार में कहीं भी नहीं मिलता है। इसलिए भगवान ने ये प्रेम तो बताया ही है कि संसार में प्रेम के आगे और कुछ है ही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेम ब्रजवासियों ने भगवान से किया था। भगवान ब्रज में रहे तब तक नंगे पांव रहे थे, नंगे पैर। पैरों में चप्पल जूते ग्रहण नहीं किए प्रभु ने, ब्रज में रहे, नंगे पैर रहे। प्रेम चलो जय श्री राधे। और आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। भगवान ब्रज में सब गलियों में, बाहर भी, घर के अंदर भी, जहां भी रहते थे नंगे पांव रहते थे। और दिल्ली वाले हमेशा चप्पल पहन करके रहते हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। दिल्ली में क्या हो रहा है, रसोई में जा रहे हैं तो चप्पल पहन रखी है, चप्पल पहन के भोजन बना रही है माताएं। अब चप्पल पहन करके भोजन बना रहे हैं और उसका भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो भगवान क्या कहेंगे बताओ? मेरे लिए ऐसा भोजन चप्पल पहन करके, जिन्होंने भगवान ने कभी ब्रज में चप्पल नहीं पहनी और उनके लिए हम जो भोजन बनाती हैं वो चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं, ये गलत भाव है। फिर बताते भी हैं, हमने पूछा जी आप चप्पल पहन करके भोजन बना भी रहे, लेके भी आ रहे हैं। महाराज जी ये चप्पल ना
हमारी सिर्फ रसोई में ही पहनते हैं, हम इनको बाहर पहन के नहीं जाते हैं। ये चप्पल गंदी नहीं है हमारी, बहुत अच्छी चप्पल है। क्यों जी? ये चप्पल रसोई वाली है, अलग से चप्पल है। और मेरी और जो बाहर पहन के जाते हैं वो कौन सी चप्पल होती है? क्या उनकी कंपनी कहीं अलग से बनाई गई है? एक ही जगह से आती है चप्पल तो। क्यों जी? अब हम मान लेते हैं भैया ये रसोई वाली चप्पल हो गई, ये हमने बाहर पहन के निकल गई, ये दूसरी चप्पल हो गई। तो याद रखिए, आप नंगे पैर घर के अंदर रहोगे तो बहुत सी बीमारियों के लिए भी आपके लिए फायदा रहता है। नंगे पैर रहने से आपका ब्लड प्रेशर है वो हमेशा सही बना रहेगा। आपका भोजन जो करते हो ना वो पचता ही जब है जब हम नंगे पैर रहते हैं। पैरों में नीचे घर्षण होती है, उससे हमारा भोजन अच्छा पचेगा, अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो घर के अंदर हमेशा नंगे पैर रहने की आदत डालिए कि घर में जब तक रहे तो वहाँ नंगे पैर रहे। ब्रज में जाते तो सब परिक्रमा लगाते, वो नंगे पैर ही परिक्रमा लगानी चाहिए। पैरों में चप्पल जूते पहन करके परिक्रमा लगाओगे तो वो परिक्रमा थोड़ी मानी जाएगी। परिक्रमा का मतलब तो ये है कि भैया नंगे पैर चलिए वो तो ही लाभ मिलेगा। तो ऐसा ही भाव आपके अंदर, सबके अंदर होना चाहिए कि जब हम भोजन बनाए, भगवान का भोग लगाना है तो नंगे पैर रसोई में चप्पल जूते पहन के नहीं जाए। प्रेम से बोलिए जय। सुखदेव जी बोले राजन, भगवान ने एक 12 का रूप भी लिया था। 12 का रूप, 12 माने शुक्र का रूप धारण किया भगवान ने। क्योंकि जैसे ही सनत कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया था, भगवान के पार्षद थे जय और विजय। अब सनत कुमार भगवान से मिलने जा रहे तो सनत कुमारों को रोक दिया जय विजय ने, कहा कि अभी आप अंदर नहीं जाओगे। संत कुमारों ने कहा कि अरे तुम्हें भगवान से मिलने से रोक दियो, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। जय विजय क्षमा मांगने लगी कि हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए और हम दोनों राक्षस बन जाएंगे तो बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। संत कुमारों ने कहा अब तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस की योनि में जाना होगा, राक्षस बनना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। आज जय विजय दोनों ही आए हैं राक्षस बनकर के। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, रिद्धि के 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम हिरण्यकश्यप था, दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष बड़ा ही दुष्ट। जब पृथ्वी मां समुद्र में चली गई थी तो जब पृथ्वी मां समुद्र में चली गई तो कुछ नहीं बचा। जब पृथ्वी मां नहीं है तो व्यक्ति कहां पर रहेंगे। अब तो जब उड़ते थे उस समय एक तरफ से नारद जी उड़ने लगे, नारद जी उड़ रहे थे, दूसरी तरफ से हिरण्याक्ष उड़ता हुआ आया। अब नारद जी कीर्तन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हिरण्याक्ष ललकाने लगा, रे तुम पे ये कीर्तन करना ही आता है या लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले हम पे तो केवल कीर्तन करना आता है, हम पे लड़ना झगड़ना नहीं आता है। हिरण्याक्ष बोला तो मुझसे युद्ध करना होगा, मेरे बाजुओं में खुजली मची है, मुझसे लड़ो। नारद जी बोले हम पे लड़ना तो आता ही नहीं है, हम तो केवल कीर्तन करना जानते हैं, हम पे नहीं आता लड़ना। हिरण्याक्ष बोला नहीं लड़ना होगा। नारद जी बोले सुनो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें कोई अच्छे से उसका नाम बता दूंगा जिससे आप लड़ लेना, तुम जाओ लड़ लेना और ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में दोबारा फिर कभी नहीं बचेगी। प्रेम से जय श्री राधे। हिरण्याक्ष बोला ठीक है बताओ, मुझे लड़ना है अभी किसी से। अब तो नारद जी ने कहा एक जब पृथ्वी मां समुद्र में डूब गई है ना, एक सूकर का रूप लेकर के कोई सूकर
12 भगवान पृथ्वी को लेकर निकल रहे हैं बाहर, और जाओ उन्हीं को पकड़ लो, उन्हीं को छेड़ दो। वही लड़ना झगड़ना जानते हैं, और ऐसी खुजली मिटेगी जीवन में, दोबारा कभी नहीं मचेगी। अब 12 भगवान पृथ्वी माँ को निकलने लगे। अब हिरणाक्ष उड़ता उड़ता 12 भगवान के पास पहुंचा और 12 भगवान को ललकाने लगा, मुझसे लड़ो, मुझसे युद्ध करो, मुझसे लड़ना होगा। और 12 भगवान ने हिरणाक्ष का भी उद्धार कर दिया। प्रेम छोड़ो, जय श्री राधे। हिरणाक्ष को मार दिया 12 भगवान ने। 12 भगवान पृथ्वी माँ को लेकर के आ गए ऊपर। अब पृथ्वी माँ के मन में यह अभिमान हो गया कि बताओ मैं समुद्र में क्या चली गई, मेरे लिए भगवान को क्या रूप लेना पड़ा, वाराह का, शुक्र का रूप धारण करना पड़ा। अब पृथ्वी माँ के मन में अभिमान हो गया। अब 12 भगवान कहने लगे बताओ अब मैंने हिरणाक्ष का तो उद्धार कर दिया, लेकिन पृथ्वी माँ पर तो सभी लोग रहते हैं, रहेंगे, इसलिए पृथ्वी माँ को तो हमको बचाना है। तो पृथ्वी माँ के मन में अभिमान हो गया। तो 12 भगवान ने पृथ्वी माँ का अभिमान दूर किया। पृथ्वी माँ को वृंदावन धाम के दर्शन कराए, वृंदावन के दर्शन कराए, वृंदावन में फलित वृक्षों को दिखाया, बंदर पक्षी सब वहीं वृंदावन में है, सभी ऋषि मुनि सब संत महात्मा वृंदावन में रहते हैं। पृथ्वी माँ बोली कि जब मैं समुद्र में चली गई तो ये वृंदावन कहां से रह गया, अरे ये वृंदावन भी तो डूब जाना चाहिए। 12 भगवान कहने लगे वृंदावन धाम एक मेरा अलग से धाम है, ऐसा धाम है वृंदावन धाम कि दुनिया में सबका प्रलय हो सकता है, सब कुछ प्रलय हो जाएगा, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होगा। भगवान हमेशा ब्रज में निवास करते हैं। आज भी संत मुनि वहां भगवान का तप करते, बड़ा अच्छा है। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। तो वृंदावन धाम के दर्शन कराए हैं। जब पृथ्वी माँ का अभिमान दूर हुआ कि वास्तव में जो वृंदावन है ना, वृंदावन वहां हमेशा भगवान निवास करते हैं। आप भी जाते होंगे, आपने देखा है, निधिवन में गए हैं, वहां नित्य प्रति हमारे प्रभु का रास होता है। नित्य प्रति वहां भगवान की लीलाएं होती है। भगवान के लिए दातुन रखी जाती है, भगवान के लिए लड्डू रखा जाता है, जल रखा जाता है, सब भगवान के लिए वहां रखा जाता है। और जब प्रातः काल जब मंदिर को खोला जाता है, निधिवन को खोला जाता है, तब वहां देखो तो जल का गिलास है, वो पानी पिया हुआ मिलता है, लड्डू उसमें से भगवान कुछ खा लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो वो सब भगवान करवा रहे हैं। केवल भक्त को ही भगवान के दर्शन मिलते हैं। जो वास्तव में भगवान का भक्त है उसी को भगवान के दर्शन मिले हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने पृथ्वी माँ को वृंदावन नाम के दर्शन दिए हैं, कराए हैं। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। सुखदेव जी बोले राजन, ब्रह्मा के पुत्र कर्दम हुए हैं, तो कर्दम जी, कर्दम का मतलब आप समझते हैं जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया हो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। इंद्रियों को हर कोई नहीं जीत सकता है, अपनी इंद्रियों को। तो कर्दम महाराज जी ने तपस्या की थी। सबसे पहले भगवान की तपस्या करने लगे। जब बूढ़े बड़े हो गए तो थोड़ा देखा, कर्दम जी सोचने लगे कि बताओ पूरी दुनिया के लोग क्या करते हैं, सबका विवाह हो जाता है और हमने अपना विवाह नहीं किया। हम तो जी देखो तपस्या में लगे हुए हैं, पूरा जीवन निकलने वाला है, ऐसे ही रह जाएंगे। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। ये शादी वाले लड्डू ऐसे होते हैं जिसको मिल जाए वो भी जो कहते हैं भैया शादी नहीं होती तो अच्छे रहते, और शादी हो जाए क्यों जी। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। जिसकी शादी नहीं हुई है उससे बोल दो
कि भाई अपनी तुम शादी मत करवाना, तुम भगवान का भजन कर लो। कहेगा अरे देखो अपनी शादी तो करवा ली और हमसे कह रहे हैं कि अपनी शादी मत करवाना। अब ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि अपने इंद्रियों को जीत ले। तो करदम जी महाराज सबसे पहले तपस्या कर रहे थे, किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। जब बूढ़े बड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया सबके विवाह हो गए और हम केवल भजन करने में लगे हुए, हमको भी विवाह करना चाहिए। अब उन्होंने मन में ये संकल्प कर लिया कि हमारा भी किसी अच्छी सी कन्या के साथ विवाह हो जाना चाहिए। उन्होंने ये संकल्प लेकर के और भगवान से तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से। तो भगवान बोले ये बाबा विवाह करना चाहते हो क्या? अब करदम जी को बड़ी शर्म आई, कैसे कहते हैं कि आप विवाह करना चाहते हैं? अब मन में संकल्प किया था। करदम जी बोले कि प्रभु अब तो मेरी कोई विवाह की इच्छा नहीं है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने मन में ये संकल्प लिया था कि हमारा विवाह हो जाए, लेकिन अब आपकी झांकी को देख करके अब तो कोई इच्छा नहीं है। भगवान बोले तो सुनो, अब मैंने तुम्हारे विवाह की बात पक्की कर ली है, अब तुम्हें विवाह करना होगा। करदम जी बोले सुनो मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। भगवान बोले क्या शर्त होगी? करदम जी ने कहा शर्त ये होगी कि मेरे यहाँ तुमको स्वयं पुत्र बन करके आना होगा। मैं तुम्हें अपना पुत्र के रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान ने कह दिया ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। अब करदम जी का विवाह देववती माता के साथ में करवाया था। स्वयं मनु के 2 पुत्र थी, 3 पुत्री थी। बीच की पुत्री देववती, उनके साथ में करदम जी का विवाह हुआ था। करदम जी अपनी पत्नी को लेकर के कुटिया में आए। अब कुटिया में देखा तो वहां पर जी बहुत पक्षी भी रहते हैं, नीचे जीव जंतु भी रहते हैं। एक छोटा सा आसन करदम जी का था, उसी में वो रहते हैं। अब देववती माता आ गई। अब देववती माता से कहने लगे करदम जी सुनो, तुम इस कुटिया को संभालो और मैं थोड़ी सी तपस्या कर लूं, मैं तपस्या कर लेता हूं। देववती माता ने कहा ठीक है आप तपस्या कर लीजिए। करदम ऋषि जी ने फिर दोबारा तपस्या लगाई, और तपस्या भी कितनी बड़ी लगाई मालूम है? 40 वर्षों की तपस्या। 40 वर्षों तक हमेशा भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, ऐसी समाधि लगा ली कि हमेशा बस प्रभु का नाम चल रहा है। अब देववती माता क्या करती, कभी तो अपने पति को गीले वस्त्र से पोंछ देती, कभी बेचारी पत्ते तोड़ के खा लिए, कभी फल खा लिए, कभी जो मिल गया सोई खा लिया, लेकिन अपने पिता के घर नहीं गई। और आजकल कोई मुसीबत आ जाए पति पर तो अरे जी ऐसा है, आपके यहाँ तो हमें ये सुविधा नहीं मिल रही है, हम अपने पिता के घर ही चले जाते हैं। प्रेम शुरू जय श्री राधे। और देववती माता देखो, जिन्होंने 40 वर्षों की ऐसी तपस्या की थी कि नहीं मुझे तो अपने पति की सेवा करनी है, हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहती है। इतनी बड़ी सेवा अपनी पति की उन्होंने की। 40 वर्षों के बाद में जैसी करदम ऋषि की समाधि पूरी हुई और जब देखा तो करदम जी ने पूछा तुम कौन हो देवी? देववती माता बोली कि तुम भूल गए क्या, 40 वर्ष पहले मेरा विवाह आपके साथ हुआ था। अब तो करदम जी बोले हाँ याद तो आ रहा है, मेरा विवाह आपके साथ हुआ था। तो देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? तुम यहाँ कैसे रही? यहाँ तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी और ना कोई कुछ व्यवस्था थी, अपने पिता के घर चली जाती। देववती माता बोली सुनो, पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर स्वर्ग नहीं है। जब मुझे तुम्हारे लिए सौंप दिया, जब मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, तो अब मैं अपने पिता के घर क्यों जाऊं? जब तक तुम्हारी आज्ञा नहीं होगी तो अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी। और वास्तविकता है
जो पत्नी अपने पति की बात को सुनती है उसको भी भगवान की प्राप्ति होती है। प्रेम सुनो जय श्री राधे। इसीलिए तो करदम जी ने कहा देवी तुमने बहुत भारी तपस्या की है। अब जैसे ही करदम जी बोले कि चलो तुमने इतनी बड़ी तपस्या की है मेरे साथ में, जब मैंने तपस्या की तो तुम्हारी भी एक तपस्या हुई। तो करदम जी अपने साथ में देवहूति माता को सरोवर में लेके गए, वहां डुबकी लगाई। तो देवहूति माता ने डुबकी लगाई थी सरोवर में, तो देवहूति माता 16 वर्ष की हो गई। सब कहते हैं भगवान की पूजा का फल कितना बड़ा होता है, वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है। तो देवहूति माता कितने वर्ष की हो गई? 16 वर्ष की। प्रेम सुनो जय श्री राधे। और फिर करदम जी ने उस जल में डुबकी लगाई तो करदम जी हो गए 20 वर्ष के। प्रेम सुनो जय श्री राधे। वास्तव में उन्होंने तपस्या की तो तपस्या का फल उनको मिला। आज करदम जी 20 वर्ष की हो गए। अब वैवाहिक जीवन यापन कर रहे हैं देवहूति माता के साथ में। अब देवहूति माता के फिर उसके बाद में 9 कन्याएं हुई हैं। प्रेम सुनो जय श्री राधे। भगवान ने करदम जी को ऐसी उसमें डाल दिया, ये लो विवाह हो गया ना। विवाह के बाद पहले ही भगवान ने 9 कन्याएं भेज दी करदम जी के लिए। सती अनुसुईया जैसी ये करदम जी की ही पुत्री है, आपने उनके बहुत सुने होंगे सती अनुसुईया और इन सब के बारे में। ये सब करदम जी की ही पुत्री हुई हैं। ऐसी 9 गुणवती कन्याओं को जन्म दिया है। करदम जी सोच रहे कि हमारे यहाँ एक पुत्र बन करके भगवान आएंगे और हम फिर तपस्या कर लेंगे, लेकिन भगवान ने पहले उनको चक्कर में डाल दिया कि जाओ इनका सबका विवाह करो, इनके बारे में सोचो। उसके बाद में भगवान को याद आई तो फिर 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान आए। कपिल देव भगवान का अवतार हुआ है। बोल कपिल देव भगवान की। आज कपिल देव भगवान का। अब तो करदम जी कपिल देव भगवान को प्रणाम करके और कहने लगे कि अब मैं तपस्या करने जाऊंगा। अब स्वयं भगवान आगे, अब तो मैं तपस्या करूंगा। भगवान को प्रणाम किया है और तपस्या करने चले गए हैं। उसके बाद में फिर देवहूति माता को कपिल देव भगवान ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं कि भगवान की पूजा के बिना जीवन अधूरा है। हमेशा आप भगवान की भक्ति करो और भक्ति में ही बड़ी शक्ति है संसार में। इसलिए ज्यादा आप प्रभु का नाम लीजिए। प्रेम चोलो जय श्री राधे। आज स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्री। 2 पुत्रों के नाम क्या थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्रों के नाम थे। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? जो हम जैसे उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रियव्रत। और उत्तानपाद, तो राजा उत्तानपाद की आप कथा सुनिए। उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हुआ था। और सुनीति का मतलब क्या होता है? जो शास्त्र की नीति के अनुसार काम करे, शास्त्र की नीति के अनुसार रहे, उसी बोलते हैं हम सुनीति। अब सुनीति के साथ में विवाह हो गया। उसके बाद में राजा उत्तानपाद थोड़ा भ्रमण करने चले गए। जंगल में भ्रमण करने गए तो वहां एक और कन्या मिल गई जिसका नाम था सुरुचि। अब राजा उत्तानपाद ने देखा कि ये बड़ी सुंदर है। अब सुरुचि के साथ में विवाह भी कर लिया। गंधर्व विधि से विवाह हो गया। अब राजा उत्तानपाद का विवाह सुरुचि के साथ में हो गया। अब धीरे धीरे अब जैसे उत्तानपाद राजा सुरुचि को लेकर के आए। अब सुरुचि ने देखा कि ये कौन है, तो राजा उत्तानपाद ने कहा कि ये मेरी बड़ी पत्नी है जिसका नाम सुनीति है। तो सुरुचि बोली ये इस महल में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो इसको रखो या मुझे रखो।
सुरुचि का मतलब आप समझते हैं ना? सुरुचि का मतलब होता है स्वयं रुचि, जो अपनी इच्छा आएगी वही करना है, किसी की बात नहीं सुननी। आज मेरी ये इच्छा है, आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये पहनना है, अपनी इच्छा से काम करे, उसका मतलब सुरुचि होता है। अब सुरुचि ने बोल दिया कि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, तो राजा उत्तानपाद ने क्या किया? अपनी बड़ी पत्नी को त्याग दिया, सुनीति को त्याग दिया। सुनीति गर्भवती थी। अब सुनीति एक संत महात्मा इनके पास में चली गई, वही रहने लग गई। वहीं पर एक पुत्र को जन्म हुआ है, उसका नाम ध्रुव रखा था। अब ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में, जैसे बच्चे थोड़े ने बड़े खेलने कूदने लग जाते हैं, तो बच्चों ने पूछा ध्रुव से कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी का नाम क्या है? सुनीति माता बोली कि बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम उत्तानपाद है, यहाँ के राजा हैं, लेकिन तुम उनके पास नहीं जा सकते हैं। राजा उत्तानपाद के पास नहीं जा सकते हैं। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा उत्तानपाद राजा के पास, मेरे पिताजी है ना वो, मैं आज उनसे जाकर के बात करूंगा, मैं जाऊंगा। आज छोटा बच्चा जिद पड़ गया और जाकर के राजा उत्तानपाद को बताया कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तो राजा उत्तानपाद तो अपने पुत्र को लेना चाहते गोदी में, लेकिन सुरुचि ने कहा कि नहीं, सुरुचि ने मना कर दिया, इसको गोद में मत लेना। सुरुचि ने बोली कि सुनो, ध्रुव जी से कहा कि तुम पहले जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, तपस्या करो और कहो कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो तुम जब जाओगे अपने पिताजी गोद में। अब तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान का नाम लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ध्रुव जी ने अपनी सुनीति माँ से कहा कि मैं अब तपस्या करूंगा। सुनीति माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भगवान का नाम लेता है या कोई तपस्या करे तो बहुत अच्छा है। ध्रुव जी सीधे वृंदावन में पहुंच गए और वहीं एक कहते हैं अच्छा सा वहां स्थान, उसमें बैठ करके आराम से भजन किया है ध्रुव जी ने। और छोटी सी उम्र थी, 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान को प्राप्त किया है। इतनी बड़ी तपस्या की थी ध्रुव जी ने कि 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने, तपस्या करके नहीं आया। अब सो भगवान ने उनके कपुल से शंख लगा दिया, उनको समस्त ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई। उसके बाद में जैसे पता चला राजा उत्तानपाद को कि उनकी तपस्या हो गई, तो राजा उत्तानपाद ने उनके लिए बहुत कुछ सुविधा भेजी, लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, अब मुझे ना हाथी चाहिए ना मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे केवल बस भगवान की भक्ति मिल गई। घर में आए, अपनी माँ को प्रणाम किया है, कहा माँ आप जैसी माँ तो भगवान सबको दे, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे। सुरुचि माँ को भी प्रणाम किया है। हमें कभी भी देखो किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए, यदि कोई बात गलत भी कह दे ना, उसका भी बुरा नहीं मानना चाहिए। उसमें भी कोई ना कोई भला होता है, उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी हुई है, लेकिन उसका पता आपको बाद में चलेगा, शुरू में किसी का नहीं पता चलता है। सुरुचि माँ को प्रणाम किया ध्रुव जी ने, कहा कि माँ आप मुझसे जो नहीं कहती ना कि तुम भगवान से जाके तपस्या करो, तो मैं तपस्या करने नहीं जाता। आज मुझे आपके भी आशीर्वाद से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। किसी की बात को कभी जीवन में बुरा नहीं मानना चाहिए। अपनी सुनीति माँ को प्रणाम किया, सुरुचि माँ को प्रणाम किया, अपने पिताजी को प्रणाम किया है। उसके बाद ध्रुव जी के एक भाई था, सौतेली माँ का भाई, जिसका नाम उत्तम था। उत्तम को यक्षों ने मार दिया, उसका बदला भी ध्रुव जी ने लिया है। बहुत यक्षों को मारा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के कभी ज्ञान नहीं होता है, इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। और ये सब भगवान की कृपा से हो पाता है, मिल पाता है सत्संग। ध्रुव जी की मृत्यु नहीं है, ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सर पर पैर रखा था। कहते आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा कोई बना जंजीर। ध्रुव जी
कि मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु देवी के सर पर पैर रखा और भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। प्रेम सुरो जय श्री राधे।